अमेरिका की जानिब से वर्क वीज़ा महंगा करने पर और इसके प्रोसेस में मज़ीद सख्ती करने पर बहुत से रिएक्शंस आने हैं। हुनरमंद अफराद की वीज़ा दरख्वास्तों पर अब $1,00,000 फ़ीस अदा करने होगी। आमतौर पर हुनरमंद अफराद की कैटेगरी में भारतीय शहरी सबसे ज़्यादा अमरीकी वीज़े हासिल करते हैं, ऑलमोस्ट कुछ 70%। भारत को अब ये नई परेशानी लाहक हो गई है। यह समझा जा रहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के लिए अमरीकी मार्केट में जगह बनाने का मौका है। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ हुनरमंद होना इनफ नहीं होगा, पैसे भी चाहिए। पैसे भी चाहिए होंगे। अमरीकी कंपनियों के लिए भी बैरून मुल्क से वर्कफोर्स मंगवाना खासा मुश्किल हो गया है, महंगा तो हो ही गया है। माहिरीन जो है वो समझ रहे हैं कि इस नई सूरत हाल से पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हुकूमत इस मामले में थोड़ी सी तवज्जो दे तो पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद मुल्क में रहते हुए अमरीकी कंपनियों को, यानी उनको $1,00,000 ना देना, जाके यहीं रहते हुए अमरीकी कंपनियों को ना सिर्फ मयारी सर्विस दे सकते हैं बल्कि घर बैठे ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। और शर्त सिर्फ ये है कि मुल्क में दरपेश इंटरनेट के मसाइल जो है ना उनसे निजात दिलाई जाए, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं है कि एक ईमेल भी कहीं भेजी जाए। बहुत बुरे हालात हैं इंटरनेट के, हफ्ते में तो कितने ही बहुत ही बैड सीन हो चुका है। तो खास तौर पे जी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी जैसे मसाइल जो हैं वो अब मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना होंगे। हर 3-4 महीने बाद ये नहीं हो सकता इफ़ वी वांट टू प्रोग्रेस हियर। इसी पे हम बात करते हैं। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद जमन पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सज्जाद साहब, अमरीका से वर्क वीज़ा की नई कैटेगरी की जिस कैटेगरी के नए कवायद लाए गए हैं, बताया जा रहा है इसका बराह रास्त असर IT इंडस्ट्री पे भी होगा। और भारत से ज़ाहिर है बहुत सारा IT इंडस्ट्री से लोग जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, हाई पोजीशंस तक पहुँचते हैं। पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री पर भी क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? जी एब्सोल्युटली, तमाम IT इंडस्ट्री पे इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल जो हैं जाते हैं अमेरिका और H1 वीज़ास पर जाते हैं। बट शॉर्ट टर्म में हमें मिनिमल इस पे इम्पैक्ट होगा, बट हमसे ज़्यादा कुछ और ममालिक हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी कंपनीज जो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करती हैं और पाकिस्तान से लेके जाती हैं, उनके वीज़ाज में दिक्कत आ जाएगी और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी को लेके जाना। हाउएवर, जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि बहुत सारी जॉब्स जो ऑलरेडी अभी लेके जाते हैं हमारे कंपेरेबल इकोनॉमी से, जिनको ये बहुत ज़्यादा वीज़ाज मिलते हैं हमसे H1, वो जॉब सारी आउटसोर्स होंगी। तो वहाँ पे कुछ हमारे कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वो जो आउटसोर्स जॉब हो रही हैं उनको हम पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट। दैट वुड बी गुड अगर ऐसा हो। ये बताइए कि अमेरिका की इस नई पॉलिसी के बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि अब रिमोट ऑपरेशंस जो हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो स्टाइल होता है, वो जॉब्स बढ़ेंगी। तो क्या पाकिस्तान के लिए इस फील्ड में मौके हैं? हमारे नौजवानों को इसका फ़ायदा हो सकता है? जी एब्सोल्युटली, ये एक नई मार्केट खुलेगी जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो कंपैरेटिव कंट्रीज़ हैं या कंपैरेटिव इकोनॉमीज़ हैं, बहुत सारे H1 वीज़ाज जो हैं वो उन ममालिक को मिलते हैं। तो जब वो वीज़ाज कैंसिल होंगे और ये जॉब्स रिमोट जाएंगी तो हमारे लिए एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें हमारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उस किस्म की जॉब्स के लिए और उस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ में बिड कर सकें। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए खुल सकती हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हमें मिल सकते हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री सज्जाद साहब ने साबित किया है कि हम मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी ये साबित कर चुकी है कि जितनी मुश्किलात मुमकिन हो वो पर्टिकुलरली इस सेक्टर के लिए इंटरनेट की स्पीड को लेके और इशूज़ को लेके ज़रा खड़ी की जाएँ। इस वक्त जो हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्पीड के मसाइल हैं, इस सिस्टम में रहते हुए हम अपने ही खित्ते के दीगर ममालिक से मुकाबला कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अपने नेबरिंग कंट्री से, और अमरीकी मार्केट को सर्व कर सकते हैं। इंडिया, चाइना, ये हमारे नेबर्स बड़े सुपर इस इंडस्ट्री में तो कॉम्पिटिटिव हैं। हाँ, काम करते हैं। जी ऑब्वियसली हुकूमत की काफ़ी कोशिश तो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए। आपको पता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत मेजर इशू है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो सारे का सारा क्लॉग्ड है इस वक्त, और जब तक हमारे स्पेक्ट्रम के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते बहुत मुश्किल है हमारे इंटरनेट के इश्यूज रिजॉल्व करना। उसके लिए सर्टन केसेस हैं जिन पे कुछ कंपनियों ने स्टे लिया हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे और जो हमारा स्पेक्ट्रम रिलीज़ नहीं होगा तब तक हमें ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो मेरी तो गवर्नमेंट से और तमाम इदारों से इल्तजा है कि हमारे स्पेक्ट्रम को रिलीज़ किया जाए, ये स्पेक्ट्रम ताकि अवेलेबल हो, ताकि 5G 5G भी हम लोग स्टार्ट कर सकें और 4G की सर्विसेज जो है मज़ीद बेहतर हो सकें।
बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, चेयरमैन पाशा। हमारे इंटरनेट वगैरह की, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहेंगे कि हमारी तरफ भी देखा जाए फॉर ऑल दीज रिमोट जॉब्स। हाउएवर खबर जो हमारे यहाँ से वहाँ जाती है ना, वो हमेशा इंटरनेट का कोई मसला पड़ा होता है, तो वो दुनिया में फैलती है ना ऐसी बातें, तो फिर वो ऑलरेडी आपके दिमाग में पाकिस्तान का नाम नहीं आता व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिमोट जॉब्स लाइक दीज। तो लिहाजा हमें अपनी पहले बेस जो है ये ठीक करनी है, और करनी क्या है, बड़ी अच्छी थी, आजकल ही खराब हुआ है। हम बहुत गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन हमारी बहुत सारी आईटी कंपनी और बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये इंटरनेट की स्पीड आई रोज जो ग्लिचेस हैं ये एक चैलेंज है। पिछले साल से हमने देखा कुछ ज्यादा ही, और इसमें हमने देखा हमारी शज़ा फातिमा साहब से भी बात होती रही है वक्तन फवक्तन प्रोग्राम में, वो कह रही थी कि जी हमारे स्पेक्ट्रम के इशूज हल होंगे, एक नई केबल हमारे यहाँ लैंड कर गई है, पीछे से कनेक्टिविटी उसकी होना बाकी है, पता नहीं अगले साल तक होगी उसकी कनेक्टिविटी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट टू। और एक दफ़ा हमारे केबल वाले मसले हल हो जाएं तो काफ़ी मसले हल हो सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं।